इस पार्ट तक बात कर ली है। न्यूरॉन का ये हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। एक तो ये साइटोन की बात हो गई है, दूसरा इनके जो स्मॉल आउटग्रोथ्स हैं या स्मॉल सेल प्रोसेसेस हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, डेंड्रॉन। क्या बोलोगे? डेंड्रॉन। एंड डेंड्रॉन की ब्रांचेस को क्या बोलोगे? डेंड्राइट्स। क्या बोलोगे? डेंड्राइट्स। तो यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया है। साइटोन में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करा, नीसेल्स ग्रेन्यूल के बारे में बात करा, है ना? क्या देखो यहाँ पे नाम लिखा है, नीसेल्स ग्रेन्यूल। एक और हमने बात करा है न्यूरोफाइब्रिल्स के बारे में। किसको? न्यूरोफाइब्रिल्स का नाम जरूर याद रखना। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करता है, किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंटरनल कंडक्शन। जो भी इंपल्स या मैसेज का इंटरनल कंडक्शन होता है वो आपका न्यूरोफाइब्रिल करवाता है। अब ये दिमाग में आपके आएगा कि न्यूरोफाइब्रिल है क्या। तो न्यूरोफाइब्रिल के लिए आप एक बात याद करो, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं इन साइटोप्लाज्म। ये जो आपका नर्व सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जो एज अ फाइबर लाइक अपीयरेंस देता है, तो उसी को बोल दिया जाता है क्या? न्यूरोफाइब्रिल्स। अब साइटोन के लिए एक और बात याद रखना है, ये जो सेल बॉडी भी हम बोलते हैं इसी को। साइटोन में अगर वो अपने पॉइंट शायद नहीं नोट करा है तो इसको आप नोट कर लो। हमेशा साइटोन जो होगा न्यूरॉन का, दैट इज यूनी न्यूक्लिएट। कैसा है ये? यूनी न्यूक्लिएट होता है। मैं इसका मतलब क्या हुआ? इट हैज सिंगल न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ? इट हैज सिंगल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है साइटोन के पास, ये आपको ध्यान रखना है। जो आप ये सेंटर में देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, दैट इज द न्यूक्लियस। एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होता, ये आपको बात ध्यान से रखनी है। साइटोन कैसा हिस्सा है? यूनी न्यूक्लिएट है। मींस ये एक जो हम नर्व फाइबर या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो एक सेल है। तो सेल का जो जहां पे न्यूक्लियस है वो आपका मेन कंपोनेंट कहा जाता है। मींस साइटोन जो है ये इसका मेन पार्ट है न्यूरॉन का। और इसके बाद अब जो हमें डिस्कस करना है वो अपन को करना है इस लॉन्ग सेल प्रोसेस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? एक्सॉन। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सॉन। जो आउटग्रोथ है उसको बोला जाता है एक्सॉन। और एक्सॉन के लिए अपन और कुछ डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनके पॉइंट्स और हैं। देखो पहला बात हमें यही लिखना है, समझना है, एक्सॉन लॉन्ग फाइबर है। ये हम पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, लॉन्ग फाइबर है। ब्रांचिंग इनकी नहीं होती है। लॉन्ग फाइबर के साथ साथ दूसरा वर्ड याद रखना है, अनब्रांच्ड होता है। जबकि आपका जो स्मॉल फाइबर्स हैं जिसे हमने डेंड्रॉन कहा, तो उनकी क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। ठीक है। इनका डिस्टल एंड जो होता है, डिस्टल का मतलब होता है दूर वाला, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला। पास वाला किसके रिस्पेक्ट में? किसी के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे अपने बॉडी का मेन पार्ट कौन सा है? ब्रेन है। तो हाथ आपका कहां पे है? ब्रेन के पास है कि दूर है? हाथ और पैर में कौन पास है? ये आपका हैंड जो है वो ब्रेन के पास है। तो ये इसका जो पोजीशन है वो प्रॉक्सिमल है, और इधर आपके लेग्स का पोजीशन कैसा है? डिस्टल है। तो अब जरा अपने न्यूरॉन को देखो, उसका न्यूक्लियस इधर है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। उसके बाद एक्सॉन इधर आ रहा है। तो ये डिस्टली हम बात कर रहे हैं। उधर आपको बोला है कि डिस्टल एंड, ये एक्सॉन यहां से स्टार्ट होता है, यहां खत्म है। तो एक्सॉन का ये वाला पॉइंट क्या कहा जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या कहा जाएगा? बोलो। ये आप बोलोगे क्या? प्रॉक्सिमल। इसको क्या बोलोगे? डिस्टल। तो इधर क्या लिखा है? डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन ब्रांच कॉल्ड टीलोडेंड्रिया। जो ये डिस्टल एंड है, ये ब्रांच जो होता है एक्सॉन का, इनकी ये कई ब्रांचेस में डिवाइड होता है। इनकी सब ब्रांचेस भी हो सकती है, और इन ब्रांचेस पर
एक नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जब आप पीछे आपने वो पिक्चर देखा था। तो इन ब्रांचेस को बोला जाता है टीलोडेंड्रिया। क्या बोलेंगे? टीलोडेंड्रिया। कौन सा पार्ट पे? डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सॉन। प्रॉक्सिमल पार्ट की बात नहीं चलेगी, किधर की बात समझनी है? डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सॉन। तो टीलोडेंड्रिया अभी भी किसी का दिमाग में कंफ्यूजन है तो बताओ। पिक्चर में देखना है तो ये देखो, यहां दिख रहा है आपको टीलोडेंड्रिया? दिख रहा है? बोलो, किसी को नहीं दिख रहा है तो बताओ। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? टीलोडेंड्रिया। और ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर इस पे लगा होता है, इसके लिए वर्ड लिखते हैं सिनेप्टिक नोब या फिर एक्सॉन एंडिंग्स। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, एक्सॉन एंडिंग या फिर सिनेप्टिक नोब। तो ये एक्सॉन का कौन सा हिस्सा है? प्रॉक्सिमल तो ये कहा जाएगा। ये पार्ट कौन सा होगा? डिस्टल होगा। डिस्टल पार्ट पे ब्रांचेस हैं जिसे हमने टीलोडेंड्रिया कहा, और टीलोडेंड्रिया के पास जो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनका नाम क्या बोला? एक्सॉन एंडिंग या फिर सिनेप्टिक नोब। एक्सॉन की जो कवरिंग है, एक्सॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअली क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये सेल का ही एक्सटेंशन है। जो आपका न्यूरॉनिक सेल है उसी का आउटग्रोथ है, और सेल की आउटर कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आपका एक्सोलेमा कहा जाता है, जो हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी सेल का आउटर कवरिंग क्या होगा? किसी भी सेल का बोले तो इधर हम जो बात करें वो एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल का आउटर कवरिंग क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। यहां सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या? एक्सोलेमा। क्या बोला जाता है? एक्सोलेमा। किसकी मेम्ब्रेन है ये? एक्सॉन की आउटर मोस्ट कवरिंग है। एक्सॉन की आउटर मोस्ट कवरिंग को, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन ही है, बस वो एक्सॉन के नाते हम इसको क्या बोल देते हैं? एक्सोलेमा। सिर्फ एक्सॉन के नाते नहीं बोल देते हैं। इस मेम्ब्रेन के पास कुछ नॉर्मल मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में, और जो नॉर्मल सेल्स है उसके कंपैरिजन में इसके पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं, वो अपन आगे भी बात करेंगे। इसलिए इसका नाम रख दिया गया है एक्सोलेमा। जैसे आपने अभी सेल तो पढ़ा होगा कभी, इतना तो आपको आइडिया होगा ही। जो सेल का एक सेल ऑर्गेनेल होता है, सेल वैक्यूल, वैक्यूल पढ़ा होगा। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम रखा जाता है टोनोप्लास्ट। सुना है कभी? ठीक है। तो वो टोनोप्लास्ट इसलिए बोला है, तो मेम्ब्रेन ही, जैसे सेल मेम्ब्रेन है वैसे वो है, बट उनके पास कुछ यूनिकनेस है, इसलिए उनका नाम अलग रख दिया जाता है। तो सेम एज इट इज इधर भी ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। वो क्या अलग है? वो आयंस के रिस्पेक्ट में बात करें है, और कुछ प्रोटीन के परमेबिलिटी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है क्या है? एक्सोलेमा। ये एक्सोलेमा, और अभी एक और वर्ड आएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं अभी बात आपको बताऊंगा क्या है। जहां से वो साइटोन का पार्ट जहां से एक्सॉन अराइज होता है उसको बोला जाता है क्या? एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। जैसे यहां देखो, ये एक्सॉन का ओरिजिन आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये साइटोन है पूरा, ठीक है? क्या ये साइटोन है? ये भी डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन है, ये सारे डेंड्रॉन्स हैं। ये आपका एक्सॉन हो सकता है, पूरा डायग्राम नहीं है, ये एक्सॉन हो सकता है। तो जिस रीजन से ये एक्सॉन अराइज हो रहा है साइटोन से, उसको बोला जाएगा क्या? एक्सॉन हिलॉक। बोलो, याद हो गया क्या है ये? जिस उस साइटोन का वो पोर्शन जिधर से एक्सॉन की ओरिजिन है उसको बोला जाता है क्या? एक्सॉन हिलॉक। और एक्सॉन हिलॉक के लिए एक वर्ड ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है ट्रिगर पॉइंट। अब ये ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? इधर कहीं आपको लिखा होगा, नहीं लिखा है तो अभी आप आगे पढ़ोगे। यहां से ही आपका इंपल्स कंडक्शन स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं ट्रिगर पॉइंट।
अब इस सिनेप्टिक नोब के बारे में आपको एक बात ध्यान याद रखनी है। जैसे मैं एक सिनेप्टिक नोब यहां बना के दिखाऊं आपको, तो इन सिनेप्टिक नोब्स में वेसिकल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? वेसिकल्स। और जो इनका ये टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया एज अ सेल ऑर्गेनल, एंड इधर नोब वाले स्ट्रक्चर पे क्या बोलोगे? ये आपका वेसिकल्स है। ये क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। इनका नाम क्या बोला जाएगा? सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में एक केमिकल जो स्पेशल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम हम बोलते हैं, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन्हीं वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सिनेप्टिक नोब के सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है वो अपन देखते हैं। एंड दीज सिनेप्टिक वेसिकल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इन वेसिकल्स को बनाता है, और ये इसलिए इधर इनका माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होता है। इधर आपने देखा, इधर सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होगा? एक केमिकल है जिसका नाम क्या बोला जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स। द एक्सॉन ट्रांसमिट। अब एक ये एक्सॉन है, मान लो ये आपका एक पूरा न्यूरॉन है, इधर आपका साइटोन है, साइटोन के बाद ये एक्सॉन है ना। इसके बाद दूसरा न्यूरॉन होगा एंड उसका एक्सॉन होगा। ठीक है, यहां इसकी ब्रांचेस होंगी। कौन सी ब्रांचेस? इसको क्या बोलोगे? डेंड्राइट्स होंगे। इनके बीच का जो जंक्शन होता है, एक आप नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन सिनेप्टिक नोब है, इनका जो जंक्शन होता है, इनको बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोलेंगे? सिनेप्स। जो इंपल्स या जो मैसेज इस एक्सॉन से आ रहा है, जो मैसेज ये एक्सॉन के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है, वो मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसमिट करने के लिए नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस न्यूरोट्रांसमीटर्स की। उस मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन के इस डेंड्राइट्स पर, देन साइटोन, देन अगेन इसके एक्सॉन, अगेन यही सेम सिचुएशन आएगी जैसा वो उनका लेंथ होता है, जैसा ऑर्गन है। तो यहाँ पे जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज का ट्रांसमिशन है, वो कौन कराता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन कराते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। यही बात लिखा है, एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम। अच्छा, ये आपका वो सेंट्रीफ्यूगल वाला बात हो गया। एक्सॉन पे हमेशा जो नर्व इंपल्सेस हैं, वो ये आपका इनका कौन सा पार्ट कहा जाएगा? साइटोन है। तो इंपल्सेस का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। अगर इसके हम डेंड्राइट्स की बात करें तो उनपे इंपल्स कंडक्शन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द साइटोन है। तो इसलिए हमने वर्ड क्या लिखा था? सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब अवे फ्रॉम द साइटोन है, तो अब इस कंडक्शन को बोला जाता है, इनका डायरेक्शन क्या है? साइटोन से दूर है, तो इसके लिए वर्ड लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल वर्ड लिखेंगे। और अब ये जो न्यूरॉन है, इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो वो किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ वो जंक्शन बनाए, एक तो क्या कर सकता है? वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाए। क्या बोलोगे? क्या होगा? इस न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, एक्सॉन का एंडिंग जो होगा वो या तो दूसरे न्यूरॉन के साथ, नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ वो क्या करें? इनका जंक्शन बनाए, मतलब वो सिनेप्स बनाए, या फिर ये एक्सॉन एंडिंग किसी मसल से अटैच हो सकता है, किसी ऑर्गन के पास किसी मसल से अटैच हो सकता है। उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। टू अ सिनेप्स, किसी सिनेप्स के पास ले जाएगा, या फिर टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, किसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास ले जाएगा। नेसल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट होता है, कंडक्शन इनका सेंट्रीफ्यूगल है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब यहां तक नोट कर लो। देखो इधर न्यूरॉन के टाइप्स की बात है, किसके बेसिस पर?
माइलिनोजेनेसिस के बेसिस पर। अब ये आपके साथ एक वर्ड नया जुड़ा, माइलिनोजेनेसिस। ये माइलिनोजेनेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ। अब पीछे आपने डायग्राम में ये नाम देखा था, बट इसके बारे में कोई जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। अब अपन करेंगे माइलिन शीथ के बारे में बात। माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ, देखो इन दोनों एक्सॉन में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? एक के ऊपर कुछ कवरिंग सा दिख रहा है, एक के ऊपर कवरिंग नहीं है। ये कवरिंग है फैट का। किसका? फैटी सब्सटेंसेस का एक कवरिंग हो जा डेवलप मींस इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जब ये एक्सॉन के ऊपर, एंड उस फैटी सब्सटेंस के ऊपर, ये फैटी सब्सटेंस हमने मान लिया ये डिपोजिशन है, इसके ऊपर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसका कलर अगर अपन चेंज कर लें तो ज्यादा ठीक होगा। इनके ऊपर एक आपको सेल भी देखने को मिलेगा, जिसका जो आपको ये दिख रहा है, तो ये आपका एक्चुअली सेल दिख रहा है। इसके नीचे क्या डिपॉजिट है? फैट का डिपोजिशन है, फैटी सब्सटेंस है। ठीक है, इस सेल का नाम होता है स्वान सेल। इसको क्या बोलते हैं? स्वान सेल। यही इस डिपोजिशन को डिपॉजिट करता है। ठीक है, अब ये माइलिन शीथ का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो अपन बात करेंगे। देखो पहले तो अपन ये देखो, न्यूरॉन्स जिस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट हो उसको आप क्या बोलोगे? मेडुलेटेड या फिर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और सेम जस्ट इसका अपोजिट, जिसके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको आप क्या बोलोगे? नॉन मेडुलेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये आपके सामने दोनों पिक्चर है। इस पे माइलिन शीथ नहीं है, ये नॉन मेडुलेटेड है। ये इधर माइलिन शीथ है, इसके लिए इसको हमने क्या बोल दिया? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोल दिया। अब ये बनी, अब माइलिनोजेनेसिस देखते हैं क्या है। माइलिनोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ, माइलिन क्या है? फैटी मटेरियल है, एक्चुअली फॉस्फोलिपिड है। आपने सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में भी यही पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड है, विच अ हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस शो करता है। जैसे आप वायर्स के ऊपर आप ये प्लास्टिक की कवरिंग देखते हो, ये भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करता है। एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये भी एज अ इंसुलेशन की तरह हम यूज करते हैं। सेम वही बात है जैसे प्लास्टिक की कवरिंग हम अपने इलेक्ट्रिक वायरिंग के ऊपर देखते हैं। ठीक है, अब माइलिनोजेनेसिस कैरीड आउट बाई सीएनएस और पीएनएस में आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है। ये एक ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये आपका न्यूरोग्लियल सेल है। जो अपन ने नर्वस टिश्यू के बारे में बात किया था, दो टाइप का, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लियल सेल, उसका एक टाइप है। अभी आप आगे पढ़ोगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एक पहला एक सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नर्वस टिश्यू के मतलब दो आपको सेल पता चल गए, एक न्यूरॉन, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट कहां बनाता है? सीएनएस में। सीएनएस में क्या क्या आ जाता है आपका? ब्रेन के न्यूरॉन्स अगर माइलिनेटेड है, माइलिन शीथ अगर उनके ऊपर है तो बनाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। और सेम यही बात आपका किसके साथ है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ है। स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन में अगर माइलिन शीथ का डिपोजिशन होना है तो वो बनाएगा कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट। और यही उसके बाद जो आपका पीएनएस है, पीएनएस में क्या क्या आ जाएगा? क्रैनियल नर्व आ जाएंगी, क्रैनियल नर्व है, उसके बाद स्पाइनल नर्व है, इनकी ब्रांचेस हैं, एंड इनकी ब्रांचेस हैं जो आपके ऑर्गन्स तक जाती हैं। ठीक है, इन सभी पे अगर कहीं पे माइलिन शीथ का डिपोजिशन होना है तो वो बनाता है कौन सा सेल? स्वान सेल। कौन सा सेल बनाएगा? स्वान सेल। तो आप ये दोनों के केस में आपका अलग अलग आंसर होगा। माइलिनोजेनेसिस इन सीएनएस इज परफॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, और वही अगर पीएनएस में पूछ लिया जाता है तो कौन कराता है?
स्वान सेल कराता है। अगर क्लियरिटी नहीं है तो फिर आपको इसमें बड़ा परेशानी होगा। पहले आपको देखो ये पीएनएस में दिखाया गया है। पीएनएस का मतलब आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपने देख लिया क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व और उसकी ब्रांचेस। यहां देखो अगर ध्यान से तो स्वान सेल लिखा हुआ है। स्वान सेल के नीचे फैट का डिपोजिशन होता है कई लेयर्स के फॉर्म में। देखो डिपोजिशन जो होता है वो ऐसा कुछ होता है। ऊपर होगा आपका स्वान सेल, क्योंकि एक सेल है तो आपको इसके साथ न्यूक्लियस भी दिखेगा। जैसा आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये इनके न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये जो लेयर्स के फॉर्म में डिपोजिशन होता है, इनको बोला जाता है कंसेंट्रिक रिंग्स। एक के बाद एक लेयर बनती है पूरे उस नर्व एक्सॉन के ऊपर, तो एक पूरा उनका रिंग बनता है। आप 3 डायमेंशनली सोचना है। तो इसके ऊपर फैट का एक लेयर बन गया पूरे चारों तरफ, फिर दूसरा लेयर बन गया पूरा एक सर्कल, फिर तीसरा लेयर, एंड सबसे बाहर जो होगा वो स्वान सेल का एक पूरा कवरिंग होगा। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नहीं है तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं, ये 3 डायमेंशन में, ठीक है, पूरा एक सिलेंडर को कवर करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है सिलेंडर जैसा, ये एक्सॉन है और एक्सॉन के ऊपर की कवरिंग है पूरे, ठीक है। कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। कहां पे? पीएनएस में। सीएनएस में ऐसा नहीं होता, उधर रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम डिपोजिशन होता है फैट लेयर का। इसलिए दोनों में एक तो यही डिफरेंस है कि उधर रैंडम डिपोजिशन है माइलिन शीथ का अगर होता है, इधर कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में डिपोजिशन होता है माइलिन शीथ का। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो, ये जो माइलिनोजेनेसिस पीएनएस में है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, पूरे एक्सॉन के ऊपर नहीं है। आप देखोगे तो यहां तक है, फिर ये गैप है, फिर यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है, फिर गैप है, यहां तक है, फिर गैप है, ठीक है। ये गैप्स हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी है। इन गैप्स के लिए वर्ड हम यूज करते हैं क्या? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं इसको? नोड ऑफ रेनवियर। इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा आपको तब समझ आएगा जब आप इंपल्स का कंडक्शन समझोगे, और नुकसान भी तभी समझ आएगा, सॉरी, ठीक है। ये करता क्या है माइलिन शीथ? ये आयन लीकेज को रोकता है, प्रिवेंट करता है। आयन लीकेज को प्रिवेंट करता है। आयन का ही वजह से आपको इंपल्स जनरेशन होता है और इंपल्स का कंडक्शन भी होता है। तो जो आयन जो इंपल्स इधर से कंडक्ट हो रहा होता है, आप ऐसे समझो कि जितना ज्यादा ये आयन लीकेज कम होगा उतनी तेजी से इंपल्स का कंडक्शन होगा। अब बीच बीच में लीकेज है तो आयन जो इंपल्स कंडक्शन की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। एक इसका ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जब हमें बहुत फास्ट इंपल्स कंडक्शन करना होता है, एक अब अभी आप पढ़ोगे सॉल्टेटरी कंडक्शन तब चलता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है? इंपल्स एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर, तीसरे नोड ऑफ रेनवियर एंड नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, ये वाला डिस्टेंस बाईपास कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये इसका बेनिफिट है। बोले तो आप फास्ट इंपल्स कंडक्शन कहीं कराना है तो आपका सॉल्टेटरी कंडक्शन चलता है, तो वो अपन बात करेंगे आगे। तो फास्फोलिपिड, या इसी का दूसरा नाम देखो स्फिंगोमाइलिन भी बोला जाता है। फॉस्फोलिपिड का दूसरा नाम है स्फिंगोलिपिड, तो इसके नाम पे ही रख दिया गया स्फिंगोमाइलिन, विच कॉल्ड मेडुला या माइलिन शीथ। एंड स्वान सेल आपका डिपॉजिट करता है माइलिन शीथ किसके चारों तरफ? एक्सॉन के चारों तरफ। कहां पे? पीएनएस में। ये बार बार मैं आपको ये नोटिफाई करा रहा हूं, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होएगी। माइलिन शीथ का काम क्या है? प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस। अभी वो कौन से आयंस हैं वो आप देखते रहो आगे। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है जो मैंने अभी बोला था एक्सोलेमा के साथ, वो ये रहा न्यूरिलेमा। क्या बोला?
न्यूरिलेमा। अब जब आप न्यूरॉन पढ़ते हो ना, तो न्यूरॉन के साथ न्यूरिलेमा वर्ड बड़ा कॉमन सा लगता है कि नहीं न्यूरॉन है तो न्यूरिलेमा होगा। तो हम कई बार एक्सॉन के मेम्ब्रेन का नाम ये डिसाइड कर लेते हैं, अगर हमारी ठीक से प्रैक्टिस नहीं हुई है तो न्यूरिलेमा हमारे दिमाग में आंसर आता है, जो कि गलत है। देखो दोनों में फर्क क्या है, न्यूरिलेमा किसको बोला जाता है और एक्सोलेमा आपने देख ही लिया है। न्यूरिलेमा हम बोलते हैं, ये हमने एक पोर्शन बनाया एक्सॉन का, इस पे अपन ने डिपोजिशन दिखाया माइलिन शीथ का। उसके बाद अपन देख रहे हैं कि इसके ऊपर है स्वान सेल, इधर मैं नहीं बना रहा, ये क्या है आपका एक्सोलेमा है, ठीक है। और ये जो माइली आपका स्वान सेल है, इसको बोला जाता है न्यूरिलेमा। दोनों में फर्क है, एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सोलेमा है, इधर माइलिन शीथ के ऊपर जो स्वान सेल है उसको बोला जाता है क्या, न्यूरिलेमा। अब क्लियर है, अभी भी परेशानी है? चलो इतना पिक्चर बना तो आपको बात अब समझ आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, द न्यूरिलेमा इज मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल्स। किसका मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं, स्वान सेल के मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं। पेरिफेरल नर्व्स में माइलिनोजेनेसिस शुरू होता है विद द डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ इन कंसेंट्रिक लेयर अराउंड द एक्सॉन बाय द स्वान सेल। इनका डिपोजिशन करता कौन है, स्वान सेल ही करता है। मींस जो कंसेंट्रिक माइलिन शीथ का जो डिपोजिशन होता है दैट इज डिपोजिटेड बाय स्वान सेल। माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस है, एक्सॉन पर जो इंटरप्शंस हैं उनके लिए अपन ने क्या बोला, नोड्स ऑफ रेनवियर। अब आप सीएनएस में डिपो इनका माइलिनोजेनेसिस देख लो, न्यूरिलेमा एंड स्वान सेल्स नहीं होते। जब स्वान सेल नहीं है तो न्यूरिलेमा कहां से होएगा, नहीं होगा, ठीक है। Therefore माइलिनोजेनेसिस प्रोसेस occurs with the help of oligodendrocyte, एक ये न्यूरोग्लियल सेल है, ठीक है। इधर स्वान सेल नहीं है आपके सीएनएस में, तो उनका माइलिन शीथ का डिपोजिशन यहां पे कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करता है। मतलब इनका जब हम माइलिन शीथ बनाएंगे एक्सॉन के ऊपर, तो हमें सिर्फ आपको क्या दिखाना होगा, फैट का डिपोजिशन। इसके ऊपर जो हम बनाते थे स्वान सेल, वो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये अगर आप अब तो वो यहाँ पे वो अपन कंपटीशन में जब आ जाते हैं तो बोर्ड का कल्चर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। बोर्ड का बड़ा अच्छा सवाल है ये कि पूछ लेता है कि भाई माइलिन शीथ सीएनएस के नर्व फाइबर पे बनाओ और पीएनएस के नर्व फाइबर पे बनाओ और दोनों में डिफरेंशिएट करो है। अगर PYQ आप वो बोर्ड वाले क्वेश्चन देखोगे तब आपको दिखेगा, बाकी नहीं देखते। ये आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का सेल दिखाया गया है, ये आपका नर्वस टिश्यू का ही एक सेल है, अभी और अपन बात करेंगे। यहाँ देखो दोनों में आपको डिफरेंस भी पता चल रहा है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड, cranial nerves. Unmyelinated nerve fiber which are enclosed by Schwann cell that does not form a myelin sheath. देखो इधर माइलिन शीथ बना हुआ है कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में, यहाँ नहीं है। स्वान सेल के साथ भी हो सकता है विदाउट माइलिन शीथ, वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, एएनएस और सोमेटिक न्यूरल जो सिस्टम है, नर्व फाइबर्स है, उनमें देखने को मिल सकता है। ये आपको कॉमनली, ऐसा नहीं कि सारे एएनएस और सोमेटिक नर्व फाइबर्स में नॉन माइलिनेटेड ही होंगे, माइलिनेटेड भी होते हैं, बट दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है कि अगर हम क्रैनियल नर्व की बात कर रहे हैं या स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं तो उनके जो नर्व फाइबर्स हैं वो कैसे होंगे, माइलिनेटेड होंगे। लेकिन जब एएनएस, आगे जब इन्हीं की हम बात करते हैं, एएनएस और एसएनएस में डिवाइड करते हैं, इनके ही फाइबर्स उनके फंक्शन के बेसिस पर, कोई वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो वो एसएनएस है, कोई इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो वो एएनएस का पार्ट कहा जाएगा। उनके जो नर्व फाइबर्स है वो कॉमनली नॉन माइलिनेटेड होते हैं क्योंकि वो पीएनएस का पार्ट है। एसएनएस और एएनएस किसका पार्ट है, पीएनएस का पार्ट है, तो स्वान सेल तो रहेगा ही, ठीक है। तो स्वान सेल हो भी सकता है, दोनों पे हो सकता है, लेकिन माइलिन शीथ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। माइलिन शीथ का मतलब क्या है, डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, वो यहाँ है
तो माइलिनेटेड है, उधर स्वान सेल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माइलिनेटेड है, स्वान सेल है बस, माइलिनेटेड नहीं। एएनएस और एसएनएस के कुछ फाइबर्स में आपको ये देखने को मिल जाता है। अब आपको टाइप्स पे बात करनी है।